वैदिक काल आज पढ़ेंगे। वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई है। वेद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इस पूरे वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का था, इसे ऋग वैदिक काल भी कह देते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर केवल और केवल ऋग वेद ही उपस्थित था चारों वेदों में से। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास है। और इस टाइम पीरियड पर बाकी जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसके अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सब क्या है, ये सब आपको आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। ये सब अस्तित्व में लेटर वैदिक पीरियड में ही आए थे। ये दो भागों में इसलिए बांटा गया, देखेंगे आप समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, तो इसलिए समझने के सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। अब इस वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे ना, वो आर्य लोग थे, उन्हें आर्य कहा जाता था। अब ये आर्य कौन थे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, हालांकि ये डिबेट का विषय है, अभी ये क्लियर नहीं है कि आर्य कौन थे, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जो सबसे ज़्यादा मत माना जाता है, जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें पास होने के लिए पढ़ना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे अधिक जो मान्य मत है वो मैक्स मूलर जिसका सपोर्ट करते हैं, वो है आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं, ये मैप देखिए थोड़ा सा। इस थ्योरी का कहना है कि देखिए, जो कैस्पियन सी है और ब्लैक सी, इसके बीच का जो स्टेपी रीजन है, घास के मैदान वाला क्षेत्र है, मुख्य तौर पर रशिया के दक्षिण वाला हिस्सा, इस एरिया में बहुत लोग रहा करते थे और घास के मैदान थे, वो पशुपालन किया करते थे, तो इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा सूटेबल ये जगह हुआ करती थी। उन लोगों को इंडो यूरोपियन लोग कहा जाता था, और वो जो भाषा बोलते थे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। और ये जो एरिया है, इसे स्टेपी एरिया क्षेत्र या यूरेशियन स्टेपी क्षेत्र रीजन कह दिया जाता है। यहाँ वो रहा करते थे। समय के साथ जब घास के मैदानों में कमी हुई, तो ये लोग माइग्रेट होना शुरू हो गए। कुछ लोग चले गए यूरोप की दिशा में और कुछ लोग आए सेंट्रल एशिया में। और सेंट्रल एशिया में फिर से ये दो भागों में विभाजित हुए, मुख्य तौर पर बता रहा हूँ। एक ईरान की तरफ चला गया और एक दूसरा जो है वो भारत की तरफ आया, यही आर्यन थे। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। अब इतना बड़ा इन्होंने दावा किया, तो इनसे साक्ष्य भी पूछे गए। तो ये साक्ष्य क्या देते हैं, एविडेंस क्या देते हैं? सबसे पहले ये बताते हैं कि भाषा ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। कि आप संस्कृत भाषा को देखिए, संस्कृत भाषा में कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे वर्ड हैं जो बाकी अन्य देशों की भाषाओं से कुछ ना कुछ मैच करता है। संस्कृत, अवेस्ता जो ईरान की है, ग्रीक, लैटिन, इन सब में कुछ ना कुछ शब्द और व्याकरण में समानता पाई गई है। इसका अर्थ ये निकालते हैं, इसकी व्याख्या ये निकालते हैं कि ज़रूर ऐसा रहा होगा कि ये सब भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं, इनके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं एक ही रहे होंगे, और वो थे इंडो यूरोपियन लोग जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। तो इसलिए संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन और बाकी अन्य भाषाओं को इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। तो सबसे बड़ा सबूत तो ये दिया इन्होंने। और दूसरा सबूत ये है कि एक तुर्की में एक अभिलेख पाया गया है, बोगाज कोय अभिलेख। इस अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र, नास्ते, उन देवताओं का भी जिक्र है जो वैदिक लिटरेचर में मिलता है, हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो इससे भी अनुमान लगाया गया कि आर्यों का माइग्रेशन वहीं से हुआ है, इस सेंट्रल एशिया वाले इलाके से। और तीसरा ये प्रूव है कि जैसे हमारा जो ग्रंथ है ऋग्वेद, जो हमारा ऋग्वेद है, ऐसे ईरान का जिंदावेस्ता जो ग्रंथ है, हम इन दोनों में कुछ ना कुछ वर्ड कुछ समान मिलते हैं। जैसे अग्नि, वहाँ पे आतर है, दोनों का मीनिंग सेम है, जो है आग। ऐसे यज्ञ हमारे यहाँ, वहाँ यासन, देखिए मैच कर रहा है ना, और मीनिंग भी इसका सेम है, यज्ञ। और हमारे यहाँ सोम, वहाँ पर होम, इसका मीनिंग भी सेम है। एक पेय पदार्थ होता था, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी ड्रिंक टाइप का था, ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। पौधों के देवता की संज्ञा दी गई है इनको। तो ये जो कुछ धार्मिक तत्व थे, ये समानता मिली है, तो इससे भी अनुमान लगाया गया। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सबूत 2019 में जेनेटिक स्टडी हुई थी, जिसमें सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया के डीएनए टेस्ट हुए थे। इसमें कुछ ना कुछ समानता पाई गई थी, वंशावली पाई गई थी। तो ये भी माइग्रेशन मॉडल को समर्थन करते हैं। इसके अलावा आप बाल गंगाधर तिलक को जानते ही हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा दिया कंप्लीट, उसमें है इनका नाम। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक थी, द आर्कटिक होम इन द वेदास, 1903 में आई थी। ये बताते हैं कि आर्कटिक रीजन से आए थे
आर्य ध्रुवों से आए थे, उत्तरी ध्रुवों से आए थे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो वैदिक लिटरेचर है जिसमें सबसे बड़े तो हमारे वेद ही आ जाते हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन वेदों को श्रुति कहा जाता है, मतलब जो सुना गया ज्ञान हो। अर्थात वेदों को पहले लिखा नहीं गया था, पहले जो गुरु हुआ करते थे अपने शिष्यों को ये सब बताते थे, जो भी इसमें मंत्र लिखे गए वो अपने शिष्यों को बताते थे। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन किया जाता था और रट लिया करते थे सब। लिखित रूप तो बाद में लेटर वैदिक पीरियड आएगा ना, तब सब ग्रंथों को लिखित रूप दिया गया। जो अर्ली वैदिक पीरियड हम बता रहे हैं ना, अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ भी लिखा नहीं गया था। भले ही ऋग्वेद आ चुका था लेकिन वो कंठस्थ था, सबको याद था, इसलिए इसे श्रुति कहा जा रहा है। इसके अलावा ये अपौरुषेय है, किसी के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है, मतलब कहने का भाव मानव के द्वारा ये रचना नहीं हुई है इसकी, ये भगवान ने कहे हैं। ये जो मंत्र हैं जो भी इन वेदों में लिखा है वो भगवान ने कहे हैं, इनकी किसी ने मानव के द्वारा रचना नहीं हुई है। अब वेद व्यास जी को जानती हैं, वेदों के कंपाइलर इन्हें कहा जाता है। मतलब वेद व्यास जी के द्वारा एक सिस्टमेटिक तरीके से सबको कंपाइल किया गया है। इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें देवी देवताओं के प्रेयर, उनकी प्रशंसा से संबंधित मंत्र लिखे गए हैं। इस ऋग्वेद में जो इम्पोर्टेंट देवताओं का जिक्र किया गया, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये किस चीज़ के देवता थे आगे आएगा, डिटेल में हम बताएंगे ही। अब इसके बाद सामवेद है दूसरा। भारत में संगीत का जनक इसी वेद को माना जाता है, क्योंकि इसमें जो मंत्र लिखे हैं वो गाने की तरह लिखे हुए हैं। जो यज्ञ के दौरान मंत्र गाए जाते हैं वो सामवेद में लिखे हुए हैं। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में से ही लिए गए हैं, बस इसको एक संगीत का रूप दे दिया गया है। इसके बाद यजुर्वेद हमें पढ़ना है। ये यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित वेद है। यज्ञ करते समय बोले जाने वाले मंत्र और विधियाँ यजुर्वेद में लिखा गया है। यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन यजुर्वेद में है। इसके बाद अथर्ववेद आता है। देखिए ये सबसे अलग है, डेली लाइफ से संबंधित है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि का ज्ञान दिया गया इसमें। अब वेदों के बाद हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। ये क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9, 10, 11, 12 में जो भी कुछ किताबें आपके पास है, कोई टेक्स्ट बुक है मान लीजिए, उसमें प्रश्न लिखे हैं, उसका सोल्यूशन किसी दूसरी पुस्तक में लिखा होगा जिसे आप गाइड कहते हैं, वैसे ही है ब्राह्मण। मतलब इन चारों वेदों को अच्छे से समझने के लिए, इनके मीनिंग को समझने के लिए, इनके तरीके को समझने के लिए, इनके पीछे ज्ञान जो छुपा है उसको समझने के लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ हैं। ये सहायता हमें करते हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें, वेदों में जो मंत्र लिखे हैं उसको यज्ञ में कैसे प्रयोग करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए यज्ञ करते समय, क्या प्रोसीजर है, वो सब ब्राह्मण ग्रंथ बताता है। तो किस वेद के लिए ये बताता है? देखिए सबके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा। मतलब ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे हैं उसको कैसे हमें यज्ञ के दौरान यूज़ करना है, और वो कोई भी पर्टिकुलर यज्ञ करना है उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसे उस यज्ञ को करना है, हमें कब क्या आहुति डालनी है, वो सब ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, और अथर्ववेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के लिए। एक है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। ऐसे ही सामवेद के लिए 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के लिए 7 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अथर्ववेद के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब आते हैं अरण्यक पर। अरण्य का मतलब होता है वन। मतलब वन में जो ऋषि रहते हैं ये उनके लिए लिखा गया था। मतलब जो भी वेदों में मंत्र लिखे गए हैं, जो भी यज्ञ किए जाते हैं, उनका डीप मीनिंग, उनका जो मीनिंग, उनका अर्थ समझाने का प्रयास करता है अरण्यक। मतलब अरण्यक जो ग्रंथ है इसमें क्या लिखा होगा? इसमें लिखा होगा यज्ञ के दौरान कौन सा मंत्र बोलना है। तो वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के लिए ये अरण्यक ग्रंथ है। तो ऐसे ही सभी वेदों के लिए अलग अलग अरण्यक ग्रंथ होगा। ऋग्वेद के लिए 2 अरण्यक ग्रंथ है और सामवेद के लिए 1 अरण्यक ग्रंथ है। यजुर्वेद के लिए 4 अरण्यक ग्रंथ हैं। अथर्ववेद के लिए कोई भी जो है अरण्यक ग्रंथ नहीं है। देखिए ये आपको याद नहीं रखना है, मैं बस समझाने के लिए, आपके दिमाग में पूरा सिस्टम बैठ जाए ये है क्या, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अरण्यक ग्रंथ क्या है। अब कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा अरण्यक ग्रंथ आपको याद रखना है और किस वेद से संबंधित है वो मैं आगे बता दूंगा आपको।
अब इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। याद रखिए, वेदांत, वेदों के अंत में, या इसे वेदों का सार भी कह देते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, अब इसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आपने पहले अच्छे समझा कि मतलब इसमें सब कर्म कांड ही लिखे गए हैं, कि मतलब जो भी वेद हैं उसमें जो भी मंत्र हैं उसको कैसे यज्ञ में प्रयोग करना है, कोई यज्ञ कैसे करना है, क्या सामग्री चाहिए, तो ये कर्म कांड से संबंधित हैं। कि मतलब जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें आपका खर्च होगा। अब ये बिना यज्ञ किए, बिना वेदों के मंत्र यज्ञ में गाए या प्रयोग किए भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो कैसे होगी, वो उपनिषद में लिखा गया है। मतलब इन वेदों के पीछे जो छुपा सत्य है, वो दर्शन, वो समझाता है उपनिषद। तो वैदिक साहित्य का एक दार्शनिक ग्रंथ उपनिषद है, अल्टीमेट नॉलेज। तो इन वेदों का डीप नॉलेज देता है ये। आत्मचिंतन करके मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, वो उपनिषद बताता है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पूजा पाठ यज्ञ करें भगवान को खुश करने के लिए, ऐसा नहीं है। उसके बिना भी आप मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति पा सकते हैं, वो उपनिषद में लिखा गया है। तो ऐसे ऋग्वेद के लिए 10 उपनिषद ग्रंथ हैं और सामवेद के लिए 16 हैं। यजुर्वेद के लिए ये 19 और 32 क्या है, देखिए यजुर्वेद अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो इसकी 2 शाखाएँ हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद के लिए 19 उपनिषद हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद के लिए 32 हैं। अथर्ववेद के लिए 31 उपनिषद हैं। तो उम्मीद है आपको ये वेद और उपनिषद समझ में आ गए होंगे। अरण्यक, ब्राह्मण, ये ग्रंथ सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऋग्वेद की तरफ। अब ऋग्वेद को डिटेल में समझते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले समझते हैं, ये है क्या। मान लीजिए एक पुस्तक की तरह है समझने के लिए, और इसमें 10 मंडल है। उस पुस्तक में 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर हैं, और प्रत्येक चैप्टर के अंदर कुछ कंटेंट लिखा होगा ना, तो वो सूक्त लिखे हैं। और सूक्त के अंदर क्या लिखा है, सूक्त एक पैराग्राफ की तरह समझ लीजिए, और उस पैराग्राफ में जो लाइनें लिखी हुई हैं वो है मंत्र या ऋचा। तो इस प्रकार ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,600 के आसपास मंत्र हैं। जैसे पहला चैप्टर मंडल नंबर 1 होगा, और उस मंडल नंबर 1 में देखेंगे आप लगभग 191 सूक्त हैं, 191 सूक्त हैं, और हर सूक्त में 8 से ज़्यादा 8, 10, 12 मंत्र लिखे हुए, लाइनें लिखी हुई हैं। खास बात यह है कि ये 10 मंडल एक साथ इसकी रचना इसको नहीं लिखा गया था। सबसे पहले मंडल नंबर 2 से मंडल नंबर 7 तक ये सबसे प्राचीन मंडल हैं, ये अस्तित्व में आए थे। इन्हें फैमिली मंडल कहा जाता है, और इसके बाद मंडल नंबर 1, 8, 9, 10 बाद में ये आए थे। मंडल नंबर 9 की बात करें, बहुत यूनिक मंडल है ये। इस चैप्टर में केवल और केवल सोम देवता को ही समर्पित है। जितने भी सूक्त या जितने भी ऋचाएँ या मंत्र लिखे हुए हैं वो सोम देवता से समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ था, वहाँ के लोग जो ग्रहण किया करते थे। एनर्जी ड्रिंक एक पवित्र पेय पदार्थ था, कोई पीने वाली चीज़ थी। ये पता नहीं लगा, अभी कोई बता नहीं पाया कि आज की डेट में वो क्या है। अब मंडल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, इसमें गायत्री मंत्र यहीं पर लिखा हुआ है। गायत्री मंडल नंबर 3 से संबंधित है, और ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है गायत्री मंत्र। और महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, ऐसा माना जाता है। इसमें सावित्री को समर्पित है ये, और सावित्री कहा जाता है ये सूर्य के ही रूप हैं, सावित्री या सविता। इसका मंडल नंबर 10 ये इम्पोर्टेंट है। मंडल नंबर 10 में बहुत सारे सूक्त हैं, उसमें एक सूक्त बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। उस पुरुष सूक्त की विशेषता ये है, उसमें जितने भी मंत्र लिखे गए हैं वो किसी विराट पुरुष को समर्पित है। उसमें ये कहा गया है कि एक विराट पुरुष, उनके मुख से एक ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मतलब वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद के अंदर जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें किया गया है। अब आगे भी आप पढ़ेंगे जो ऋग्वैदिक काल है, मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इसमें ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित। जैसा आप करेंगे उस वर्ण में आप आ जाएंगे। कोई आप टीचिंग कर रहा है या कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण होगा,
कोई व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य होगा। लेकिन यही चीज़ आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में बहुत कठोर हो जाती है और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाती है। मंडल नंबर 7 भी याद रखिए। मंडल नंबर 7 में एक युद्ध का वर्णन किया गया है, 10 राजन युद्ध। ये युद्ध एक तरफ तो 10 कबीलों के पूरा समूह था और एक तरफ केवल एक ही कबीला था। उस कबीले का नाम भरतजन था, जिसके मुखिया थे सुदास। तो सुदास नेतृत्व कर रहे थे और इन्होंने इन 10 जनजाति या इन 10 कबीलों को ग्रुप को हरा दिया था। और ये युद्ध हुआ था पुरुषणी नदी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है, इस नदी के किनारे। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, होत्री नाम याद रखिए। ऋग्वेद के मंत्र जो हैं, इन्हें यज्ञ के दौरान जो पुरोहित पढ़ते हैं उसे होत्री कहा जाता है। ऐसे ही बाकी अन्य जो वेद हैं उनके भी मंत्र जो पुरोहित पढ़ेंगे उनको भी अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे सामवेद, उदाता हैं, वो सबको आपको याद रखना है, मैं बताता चलूँगा। फिलहाल होत्री नाम याद रखिए। अब ऋग्वेद में जो इम्पोर्टेंट देव हैं और देवियां हैं वो याद रखिए। इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार सबसे इम्पोर्टेंट इंद्र देवता ही हैं जो ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। ये वर्षा के, युद्ध के, शक्ति के देव हैं बेसिकली। इन्हें पुरंदर भी कहा गया है ऋग्वेद में, किलों को तोड़ने वाला। इसके बाद अग्नि देवता, ये यज्ञ और अग्नि के देवता हैं। फिर वरुण, ये रीत रूल के देवता है, नियम के देवता है, नैतिक व्यवस्था के देवता हैं। मरुत तूफान और वायु के देवता हैं। और विष्णु, ये विश्व व्यापक देव थे। इसके बाद कुछ देवियों के नाम भी याद रखने हैं ऋग्वेद में जो मेंशन किया गया है। उषा, ये भोर की देवी ने कहा जाता है या प्रभात की देवी। अदिति, सभी देवों की, सभी देवताओं की माता इन्हें कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल गॉड अदिति ये कहलाती हैं। राका, उर्वरता की देवी, संतान सुख के लिए वहाँ के लोग राका की देवी की पूजा किया करते थे। तो ये राका की देवी राका हैं। इसके बाद मैंने बताया कि हर वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कोष्टकी ब्राह्मण, ये याद रखिए। और ऋग्वेद से संबंधित जो भी अरण्यक है वो याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि नाम सिंपल ही है, वही याद कर लेंगे, वही नाम सेम है। और उपनिषद भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो याद करना है मैं आपको बताता चलूँगा। तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2 हैं और दोनों का नाम याद रखिए। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। अब आते हैं सामवेद। सामवेद में ये गाने से संबंधित वेद है। इसमें यज्ञ के दौरान जो मंत्र गाए जाते हैं वो सब लिखा हुआ है। मैंने बताया अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने की फॉर्म में सामवेद में लिखा गया है। और तो भारतीय संगीत परंपरा का जो बेस है ये सामवेद ही है। बेसिकली आप कह सकते हैं भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। अब इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सामवेद से संबंधित अरण्यक ग्रंथ को याद रखने की जरूरत नहीं है। सामवेद से संबंधित उपनिषद को आपको याद रखना है, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये 2 याद रखिए जो सामवेद से संबंधित हैं। और यज्ञ के दौरान सामवेद के मंत्रों को जो गाता है उसे क्या कहते हैं? उदाता कहते हैं, ये भी याद रखिए। इसके बाद चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद मैंने बताया ये यज्ञ के दौरान जो मंत्र बोले जाते हैं, जो विधियाँ बोली जाती हैं मंत्र के फॉर्म में, उसका सब वर्णन जो है यजुर्वेद में किया गया, वो सब यजुर्वेद में लिखा गया है। तो यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित वेद है यजुर्वेद। यहाँ यज्ञ करते समय जो मंत्र बोले जाते हैं, जो विधियाँ, ये भी विधियाँ भी मंत्र के तौर पर लिखी गई हैं, वो यजुर्वेद में लिखी गई है। बेसिकली यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन यजुर्वेद में है, मंत्रों की फॉर्म में, ठीक है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। चारों वेदों में देखिए यजुर्वेद ऐसा है, इसकी 2 शाखाएं हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है ना, इस पुस्तक में या इस ग्रंथ के अंदर केवल मंत्र ही लिखे गए हैं। एज सिमिलर जो सामवेद है, ऋग्वेद है, उसी की तरह इसमें भी केवल मंत्र लिखे गए हैं। लेकिन आपका कृष्ण यजुर्वेद ये बहुत ही यूनिक है। इसमें गद्य और पद दोनों हैं, मतलब मंत्र भी हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। मतलब बाकी वेदों के लिए जैसे आपका सामवेद है, सामवेद का एक्सप्लेनेशन जो होगा वो ब्राह्मण ग्रंथ में होगा, इसका ब्राह्मण ग्रंथ अलग है। मतलब इसमें क्या होगा कि सामवेद में जो भी
मंत्र दिए गए हैं उसे यज्ञ के दौरान कैसे यूज़ करना है और यज्ञ का पूरा प्रोसीजर ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा होगा, ये अलग है। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो मिश्रित है, मिश्रित करके लिखा गया है। मतलब मंत्र लिखा गया है, फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फिर मंत्र लिखा गया है, फिर डिटेल लिखी गई है कृष्ण यजुर्वेद में। जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल और केवल मंत्र ही लिखे हुए हैं। तो यजुर्वेद से संबंधित एक ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण। ये शुक्ल यजुर्वेद जो शाखा है उसका है, और तैत्तिरीय जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। लेकिन वो याद नहीं रखना है आपको, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा संबंधित है वो याद रखना है। इसके अलावा उपनिषद आपको अब याद रखने हैं, और उपनिषद आपको 3 के तीनों याद रखने हैं। पहला है जबाला उपनिषद। ये जबाला उपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अब जबाला उपनिषद क्यों ये आपको याद रखना है, कहीं कहीं जाबाल लिखा होता है, कहीं कहीं जाबाला। अब इस जाबाल उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का जिक्र किया गया है, मतलब जीवन के 4 आश्रम उसका जिक्र किया गया है इस जाबाल उपनिषद में। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें ब्रह्मचारी रहकर शिक्षा हासिल की जाती है। दूसरा गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम, जिसमें गृहस्थ जीवन शादी करके परिवार की तरह रहा जाता है। और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, मतलब गृहस्थ जीवन को त्याग के जंगलों में जाकर यज्ञ किए जाता है। और चौथा है संन्यास आश्रम, मतलब पूरा संन्यास ले लिया जाता है। हालांकि इसकी एज का मेंशन इस उपनिषद में नहीं किया गया, हमारे वैदिक ग्रंथों में नहीं किया गया है। एज का जो मेंशन है कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक, ये मेंशन मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में ये मिलता है कि 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम फॉलो करना चाहिए, और 25 से 50 की आयु तक गृहस्थ आश्रम फॉलो करना चाहिए, और 50 से 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ आश्रम फॉलो करना चाहिए। और 75 के बाद जो भी जीवन बचता है आपका वो सन्यासी आश्रम, आपको सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये मनुस्मृति में टाइम दिया गया है, और हमारे वैदिक ग्रंथों में ये टाइम नहीं दिया गया। इसमें ये भी नियम नहीं है कि आपको चारों सीरियल वाइज फॉलो करने, नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य जो जीवन आप व्यतीत कर लें उसके बाद डायरेक्ट आप सन्यासी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गृहस्थ जीवन आपको व्यतीत करना ज़रूरी है या वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना ज़रूरी है, नहीं। आप डायरेक्ट सन्यास जीवन भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये बृहदारण्य जो आपका उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसकी खास बात यह है कि सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्य ही है, सबसे प्राचीन, सबसे पहले यही रचित हुआ था। इसके बाद कठ ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसकी खास बात यह है कि इसमें नचिकेता और यम इन दोनों का संवाद एक्सप्लेन किया गया है। नचिकेता एक ब्राह्मण के पुत्र थे। नचिकेता को इनके जो पिता थे ना, इन्होंने मृत्यु दान में दे दी थी, और उसके बाद ये यम के साथ संवाद करते हैं, वो एक्सप्लेन किया गया है इस कठ उपनिषद में जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अब है देखिए, याद रखिए, अध्वर्यु। यजुर्वेद से संबंधित जो यज्ञ करता है उन्हें क्या कहा जाएगा, अध्वर्यु। अभी हाल ही में आपने सुना होगा देवव्रत महेश रेखे के बारे में। 50 दिन लगातार इन्होंने 2000 लगभग मंत्रों का उच्चारण किया, वो भी दंडक्रम प्रायाण विधि के अनुसार। और जो ये 2000 मंत्र थे ये कहाँ से, किस वेद से थे, ये यजुर्वेद से संबंधित थे। और यजुर्वेद में भी जो शुक्ल यजुर्वेद है उससे संबंधित थे। और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर एक शाखा आती है माध्यान्दिन शाखा, तो उस माध्यान्दिन शाखा संबंधित ये 2000 मंत्र थे जो काशी में इन्होंने इसका पाठ किया। 50 दिन लगातार इन्होंने किए बिना रुके हुए, और 200 वर्षों के बाद ऐसा किसी ने दोबारा किया है। अब इसके बाद अथर्ववेद, मैंने बताया डेली लाइफ से संबंधित जुड़ा वेद है। इस वेद के अंदर रोग भय दुख शांति से जुड़े मंत्र हैं, और इस अथर्ववेद में ही रोग निवारण कैसे करना, उसका उपचार कैसे करना, उससे संबंधित भी मंत्र हैं, और टोना टोटका संबंधित भी मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। बेसिकली गृहस्थ जीवन परिवार समाज से जुड़ा हुआ वेद अथर्ववेद ही है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये 20 कांड है, जैसे 20 चैप्टर की तरह। हर कांड में सूक्त है और सूक्त के अंदर मंत्र हैं। लगभग 6000 मंत्र हैं, 730 के आसपास सूक्त हैं और 20 कांड हैं। अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है वो गोपत ब्राह्मण है। और अथर्ववेद से रिलेटेड कोई भी अरण्यक नहीं है। अरण्यक क्या होते हैं, वन में जो ऋषि रहते हैं
उनके लिए ये अरण्यक की रचना हुई थी कि उनको वेदों के मंत्रों का डिटेल अर्थ समझाने के लिए। तो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है कोई। उपनिषद, 3 उपनिषद आपको याद रखने हैं, मुंडक, मांडुक्य, महाउपनिषद। और एक प्रश्न है, लेकिन ये याद नहीं रखना, आपको मुंडक याद रखना है। मुंडक क्यों याद रखना है? क्योंकि मुंडक उपनिषद के अंदर ही सत्यमेव जयते देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। और इसके बाद मांडुक्य उपनिषद भी आपको याद रखना है और महाउपनिषद भी याद रखना है। महाउपनिषद इसलिए याद रखना है क्योंकि महाउपनिषद के अंदर वसुधैव कुटुंबकम देखने को मिलता है। इसका अर्थ होता है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और ऐसे ही अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो यज्ञ के दौरान जो बोलता है या संचालित करता है उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट वेद और उनके पार्ट्स जो उनकी सहायता करते हैं। अब आते हैं वेदांग। वेदांग और उपवेद क्या होते हैं? वेदांग, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो वेदांत था। जो उपनिषद है उसे वेदांत कहा जाता है और ये है वेदांग। वेदांग मतलब वेदों के अंग। जैसे अंग्रेजी भाषा आपको समझनी है तो उसको समझने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आपको ABC आनी चाहिए, व्याकरण आना चाहिए, उसका ग्रामर आना चाहिए, उसके वर्ड मीनिंग आने चाहिए, कैसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। वैसे ही है, वेदों को अगर आपको समझना है तो उसके लिए 6 टूल्स हैं जो आपको वेद पढ़ने में, समझने में, उसका प्रयोग करने में सहायक करते हैं। कौन कौन से 6 टूल्स हैं? पहला शिक्षा, इसमें उच्चारण प्रोनाउंसिएशन से संबंधित है ये, कि सभी अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो बताया जाएगा। कल्प, कोई भी यज्ञ किया जा रहा है उसकी विधि क्या है वो इसमें लिखी हुई है। व्याकरण, इसमें जो संस्कृत भाषा है उसके नियम ये सब लिखे होंगे। निरुक्त, जो कठिन शब्द है वेदों के अंदर उसका अर्थ निरुक्त में लिखा होगा। ये अलग अलग पुस्तक आप समझ सकते हैं। छंद, मंत्र को किस तरीके से बोलना है, उसके किस लय में बोलना है, ये छंद में है। और ज्योतिष, कोई भी वेद, जैसे कोई भी यज्ञ करना है तो कुछ सही समय पे करना होगा ना, ऐसे थोड़ा ना कभी भी कर सकते हैं, तो उससे संबंधित ज्योतिष है। जो ये तो सिंपल कॉमन सी बात आप समझ जाएंगे। तो ये वेदांग। अब उपवेद, देखिए उपवेद वेदों से प्रेरित होकर उपवेदों की रचना हुई है। तो जैसे आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद के अंदर स्वास्थ्य, रोग निदान, औषधियाँ का जिक्र किया गया है। ऐसे ही धनुर्वेद है जिसमें युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र की बातें कही गई हैं, ये यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद, ये भी संगीत, नृत्य, गायन से संबंधित है, तो सामवेद से प्रेरित होकर इसकी रचना हुई है। स्थापत्य या शिल्प वेद, ये अथर्ववेद से संबंधित है, जिसमें वास्तु, नगर निर्माण, मूर्तिकला का जिक्र इसमें किया गया है। तो ये था इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। अब आते हैं वहाँ का जो समाज था, लोग कैसे रहा करते थे, क्षेत्र कहाँ था, वो समझते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड से। अर्ली वैदिक पीरियड में जो भी हम पढ़ाएंगे उसके स्रोत क्या हैं? ऋग्वेद ही हैं केवल, क्योंकि बाकी अन्य वेद, बाकी जो अन्य साहित्य है वो बाद में आया लेटर वैदिक पीरियड में। यहाँ पे जो लोग बसे शुरुआत में आर्य, वो सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। जिस भौगोलिक क्षेत्र में बसे उसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाला इलाका था। तो सप्त सिंधु क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है? 7 नदियाँ की भूमि, सप्त मतलब 7 नदियों की भूमि। वो 7 नदियाँ कौन थी? सिंधु, सबसे इम्पोर्टेंट सिंधु थी। सबसे ज़्यादा बार जो जिक्र आया है वो इंडस रिवर का ही आया है। हालांकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा कहा जाता था। इसके बाद झेलम, इसे वितिस्ता कहा जाता था ऋग्वेद में। फिर चिनाब, जो आज की चिनाब है, इसे अस्किनी कहा जाता था। फिर पुरुषणी, जो आज की रावी नदी है। ब्यास, इसे विपाशा कहा जाता था। शतलुज, इसको शतुर्दी कहा जाता था, शतुर्दु। सरस्वती जो सबसे पवित्र थी, ये लुप्त हो गई है। इसे घग्घर, हाकड़ा जो रिवर सिस्टम है उससे जोड़ा जाता है। तो ये था भौगोलिक क्षेत्र, मैप में भी आप देख रहे हैं। इकोनॉमिक लाइफ, लोगों की आर्थिक जीवन, कैसे अपना जीवन वो काटते थे। देखिए मुख्य पेशा तो पशुपालन था, उनका मेन पेशा। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा अमीर समझा जाता था। कृषि बहुत ही सीमित थी। हल के बहुत ही कम प्रमाण मिलते हैं, हल के प्रमाण मिलते भी हैं तो बहुत कम। लकड़ी के हल बने हुए थे और तांबा और कांसा
का प्रयोग करके वो हल बनाया गया था, जो नीचे की तरफ मिट्टी की तरफ लगाया जाता है। तो बहुत सीमित थे क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई थी उस समय। लोहे की खोज आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अब मैंने बताया गाय को वेल्थ वो मानते थे, जितनी जिसके पास गाय उतना अमीर। तो गायों की इच्छा रखना, ये शब्द जो है इसका गाविष्ठी कहलाता है। गाविष्ठी का मतलब अर्थ ये होता है कि गायों की इच्छा रखना, गायों के लिए संघर्ष करना। तो इसी कारण से युद्ध भी हो जाया करते थे गायों के लिए। तो उस समय जो मेन युद्ध हुआ करते थे, जमीन के लिए युद्ध नहीं होते थे, गाय के लिए युद्ध हो जाया करते थे ऋग्वैदिक काल में। और गाविष्ठी जो शब्द है ये याद रखिए, इसका अर्थ होता है गायों की इच्छा रखना। अब गायों की अगर इच्छा रखेंगे तो उस गाय के लिए आप युद्ध भी कर सकते हैं। तो इसलिए कई किताबों में लिखा होता है कि गाविष्ठी का मतलब गायों के लिए युद्ध करना। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, गाविष्ठी का मतलब होता है कि गायों की इच्छा रखना। अब कई विद्वान एक्सप्लेन करते हैं कि इच्छा रखना मतलब युद्ध कर लेना। बेसिकली जितने भी युद्ध हुआ करते थे पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में, वो गायों के लिए हुआ करते थे ज़्यादातर। और गायों को ना मारने योग्य कहा गया है, अघन्या कहा गया। अघन्या शब्द का यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे ना मारा जा सके, जिसे नहीं मारना चाहिए। सोशल लाइफ की बात करते हैं। देखिए समाज जो था वो कबीले पर आधारित था, जन पर आधारित था। मतलब परिवार सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। सबसे पहले परिवार है और कई सारे परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे। और कई सारे गाँवों का जो ग्रुप है वो विश कहलाता था। और कई सारे विश का जो ग्रुप है वो जन कहलाता था या कबीला कहलाता था। तो कबीला क्या है? लोगों का ग्रुप है, कोई ज़मीन से संबंधित नहीं है। अब आगे आप पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, यही कबीला जब किसी ज़मीन पर अधिकार कर लेगा, वहाँ रहने लग जाएगा, उस पूरे क्षेत्र को पर कब्जा कर लेगा, तो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? जनपद कहलाएगा। तो जन से जनपद बना, मतलब जो जन थे, जो लोग थे, उन्होंने जिस ज़मीन पर कब्जा किया, जिस ज़मीन पर रहे, वो है जनपद। ये जनपद शब्द आएगा लेटर वैदिक पीरियड में। अभी लोगों का मेन पेशा पशुपालन है, तो भूमि से उनको मोह नहीं था। जहाँ चारा मिलता था वहाँ वो अपने पशुओं को लेकर चला जाया करते थे। कोई स्थायी जीवन नहीं था, एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं था कि एक जगह वो रहना ही रहना उनको। और कई कबीले जो आपस में भिड़ते थे तो वो गायों के लिए भिड़ते थे। परिवार का मुखिया जो होता था उसे गृहपति कहा जाता था। और संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति थी उस समय, संयुक्त परिवार रहा करता था। और जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब पुरुष प्रधान समाज वहाँ हुआ करता था। लेकिन फिर भी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी ऋग वैदिक पीरियड में, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में। और यही स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी लेटर वैदिक पीरियड में। और शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी ये केवल कर्म और गुण पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। अगर कोई शिक्षा दे रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, तो वो ब्राह्मण होगा, भले ही उसके पिता चाहे वैश्य ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्म आधारित था वर्ण व्यवस्था। और यही आगे चलकर कितनी कठोर हो जाएगी और ये जन्म आधारित हो जाएगी लेटर वैदिक पीरियड में। और शिक्षा मौखिक परंपरा से थी, क्योंकि कोई भी वेद या कोई भी लिटरेचर लिखा नहीं था, बस याद किया जाता था। जैसे ऋग्वेद, वो उस समय सभी मंत्र जो हुआ करते थे, ऋग्वेद में जो भी मंत्र आज लिखे हुए हैं वो गुरु जो थे अपने शिष्य को बताते थे, वो शिष्य आगे अब और अपने शिष्यों को बताते थे। ऐसी ही परंपरा चलती जाती थी। वेदों को ना कंठस्थ सब याद कर लिया करते थे, रट लिया करते थे। और मैंने बताया महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी उस समय, सम्मानजनक थी, शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को। कुछ ऋषिकाएँ, कुछ विदुषी महिलाएं बहुत फेमस हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, बहुत फेमस विदुषियाँ थीं। जैसे विद्वान पुरुष के लिए और विदुषियाँ स्त्री के लिए। सभा और समिति, इनमें भी भागीदारी की जाती थी महिलाओं की। अभी सभा समिति क्या है समझ में आएगा आपको। और विवाह में सहमति बहुत इम्पोर्टेंट थी, महिला की सहमति से ही विवाह किया जाता था। बाल विवाह देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, सती प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, और एक पत्नी वाली प्रथा वहाँ पर प्रचलित थी। लेकिन बहुपत्नी की प्रथा जो मुख्य तौर पर जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उनमें हुआ करती थी, राजाओं में। हालांकि राजा भी उस समय कोई ऐसा नहीं था कि किसी क्षेत्र को रूल कर रहा है, नहीं, कबीले का राजा हुआ करता था जिसे राजन कहा जाता था। और पुनर्विवाह के संकेत मिलते हैं, जो विधवा विवाह के संकेत यहाँ मिलते हैं
पूर्व वैदिक काल में। अब आते हैं वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था पर। मैंने बताया आपको जो कबीला हुआ करता था उस कबीले का एक राजा हुआ करता था, या जन का एक मुखिया हुआ करता था, उसे राजन कहा जाता था। हालांकि वो कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। बस जब युद्ध होता था, दो कबीलों के बीच में जब युद्ध होता था, तो उस समय जो वहाँ के लोग हुआ करते थे, जन हुआ करते थे, वही सैनिक का रूप धारण कर लेते थे। और जो युद्ध है गायों के लिए ही इच्छा रखने के कारण होता था, गाविष्ठी जिसे कहा जाता है, ये मेन कारण था। भूमि और जो प्रतिष्ठा ये बाद में आते हैं। मेन कारण गायों के लिए युद्ध होता था। राजा का उस समय कार्य क्या था? जनता की रक्षा करना और युद्ध का नेतृत्व करना। जो भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो ना हो, ये सब देख रेख करना। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कारण यज्ञ कराना। और जो राजा की नियुक्ति होती थी उसमें जो जन के लोग हुआ करते थे, कबीले के लोग हुआ करते थे, उनकी भागीदारी होती थी। उनकी मर्जी से ही राजा की नियुक्ति होती थी। इसी कारण से सभा समिति ये दो ग्रुप बने हुए थे। सभा जो ग्रुप था इसमें इम्पोर्टेंट जो बुजुर्ग लोग थे, सम्मानित लोग थे, उनकी एक ग्रुप था ये। जबकि समिति सामान्य जनता, जो कबीले की आम जनता हुआ करती थी, वो सब इसका हिस्सा थी। और एक विदत ग्रुप भी था, जो एक रिलीजियस ग्रुप जिसे कह दिया जाता है, ये भी था। जो सभा समिति थी ये सब राजा को सलाह देने का काम करती थी और राजा पर नियंत्रण भी रखती थी ये सब। और यही सब ग्रुप आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में कमज़ोर हो जाएगी और राजा बहुत मजबूत हो जाएगा। राजा सब लोगों पर रूल करेगा। अभी राजा ऋग्वैदिक काल में क्या है? सेवक का भाव है, सेवा कर रहा है। लेकिन आगे चलकर राजा बहुत कठोर हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। और मेन अधिकारी कौन कौन से थे? पुरोहित जो धार्मिक सलाह दिया करते थे, सेनानी जो सेना प्रमुख थे, और गांव के मुखिया ग्रामीण कहलाते थे। अब राजा इतना कुछ कर रहा है तो उसको आर्थिक मदद भी तो चाहिए। तो एक भेंट लोग किया करते थे, कर दिया करते थे राजा को। उस कर को बलि कहा जाता था। ये कितना हुआ करता था? जितनी भी कृषि उपज हुई है या जितना पशुधन है उसका 1/6वां हिस्सा दिया जाता था राजा को। इसके बदले राजा जनता को सुरक्षा देने का वादा करता था, सुरक्षा देता था। हालांकि ये फिक्स नहीं था कि सबको देना ही देना है। ये स्वैच्छिक योगदान इसे आप कह सकते हैं कि जिसकी इच्छा थी वही दे, जिसकी इच्छा नहीं थी वो नहीं देता था, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो देखिए प्रकृति की पूजा होती थी। तो जो देवता हैं वो भी प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे इंद्र देवता जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे इस ऋग्वैदिक काल के। ये वर्षा और युद्ध के देवता इन्हें कहा जाता है, इन्हें पुरंदर इन्हें ही कहा गया है। अग्नि, यज्ञ के दौरान जो अग्नि जलती थी उसमें हम आहुति जैसे देते थे, तो उस आहुति को भगवान तक पहुंचाने का काम अग्नि देवता करते थे, मीडिएटर थे। जैसे आपने आहुति दी, ओम स्वाहा ऐसे कुछ किया, तो जो लपक उसकी निकली, उस लपक वो भगवान के पास गई, ऐसा माना जाता था। तो अग्नि को मीडिएटर एक माना जाता था आम जनता और भगवान के बीच। वरुण ये रीत के देवता थे, नियम के देवता सिंपल तरीके से। सोम एक पवित्र पेय है। तो देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें पूज रहे हैं ये सब प्रकृति पूजा हो रही है। मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है, मंदिर नहीं था ऋग्वैदिक काल में, और यज्ञ हुआ करते थे। अब ऋग्वैदिक काल में दो इम्पोर्टेंट यज्ञ हैं, अग्निहोत्र यज्ञ और सोम यज्ञ। ये आप ना भी याद करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे ज़्यादा यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वो आगे आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। अब उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है उसके लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं वो सबसे पहले बाकी अन्य 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद रचना इसी टाइम पीरियड पर हुई। और इसके सहायक जो ग्रंथ है ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, सब इसी टाइम पीरियड पर आए। ये तो साहित्यिक स्रोत हो गया। और पुरातात्विक स्रोत क्या है उत्तर वैदिक काल का जानने का? देखिए इस टाइम पीरियड पर लोहे के उपकरण की खोज हो गई। तो जब लोहे के उपकरण की खोज हो गई उसका बहुत ही विधिवत तरीके से यूज़ किया गया, जंगलों को काटा गया और कृषि योग्य जो भूमि है और बढ़ाई गई। और इसी कारण आप देखेंगे जो पहले लोग सप्त सिंधु क्षेत्र में रहा करते थे ऋग्वैदिक काल में, वो आगे जाकर गंगा, यमुना, दोआब वाले क्षेत्र तक पूरे फैल गए थे। और पुरातात्विक स्रोत में जो ग्रे कलर के मिट्टी के बर्तन, पेंटेड ग्रे वेयर,
ये पहचान है उत्तर वैदिक काल की, बहुत इंपॉर्टेंट वैदिक पीरियड की पहचान। ये जो पेंटेड ग्रे वेयर हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं ग्रे कलर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयरन जो है, ये लोहा यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसे कृष्ण अयस या श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऐसा कहा जाता है कि ये लोहे के लिए ही, लोहे धातु के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो इस लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया है। काले रंग की धातु इसका मतलब होता है। कृष्ण का मतलब काले रंग की धातु, कृष्ण अयस, अयस का मतलब धातु, तो काले रंग की धातु। अब भौगोलिक विस्तार मैंने बताया आपको, ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोग सीमित थे सप्त सिंधु क्षेत्र तक ही, वो आगे आगे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक विस्तृत हो गए। अब ग्रंथों में हिमालय, विंध्याचल और समुद्र का भी जिक्र देखने को मिलता है। अब ये विस्तार का कारण क्या हुआ? सबसे बड़ा कारण तो लोहे की कुल्हाड़ी आ गई, मतलब लोहे की खोज हो गई तो लोहे की कुल्हाड़ी बनी, जिससे जंगल काटना आसान हो गया, जंगल साफ करना आसान हो गया, और लोहे से डीप वो जुताई होने लग गई। लोहे का खोज हो गया तो जो हल थे उसमें लोहा लगाकर बहुत गहरी जुताई कर दिया करते थे, ज़मीनें उपजाऊ हो जाती थी। और जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें जंगल सफाई का भी जिक्र मिलता है। अब जो शतपथ ब्राह्मण है, आप कमेंट करके बताइए ये किस वेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अब वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था देखते जाइए कैसे चेंज हो रहा है। जो पहले कबीला हुआ करता था, अब उस कबीले ने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और वो बन गया जनपद। जो पहले जन थे अब वो बन गए जनपद। अब राजा की स्थिति देखिए क्या हुई। ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा था? राजा की शक्ति सीमित थी, राजा कबीले का जस्ट मुखिया हुआ करता था, मनमानी संभव नहीं थी, सभा और समिति पूरा राजा पर कंट्रोल करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिए क्या हुआ, राजा की शक्ति बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। अब राजा कबीले का नहीं बल्कि किसी एक क्षेत्र का शासक बन गया है। उस क्षेत्र में जो आम जनता थी उन पर रूल कर रहा है। अब राजा को उपाधियां भी मिलने लग गई, सम्राट की उपाधि, एकराट की उपाधि। अब राजा का जो शासन था वो वंशानुगत हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले सभा समिति के माध्यम से राजन को नियुक्त किया जाता था, जरूरी नहीं कि उसका बेटा फिर राजन बनेगा, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में ये वंशानुगत हो गया, अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई परिवार, ये मैंने समझा दिया आपको, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में अब जनपद आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? संग्रहित्री, ये जो पोस्ट हुआ करती थी, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उस पोस्ट का नाम था संग्रहित्री। ऐसे ही भागदूत, जो रेवेन्यू ऑफिसर थे उन्हें भागदूत कहा जाता था। अब पालागल, ये जो मैसेंजर हुआ करते थे, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, उन्हें पालागल कहा जाता था। और इन सभी ऑफिसरों को एक नाम दिया गया था रत्निन। इन सभी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? रत्निन कहलाते थे ये सब। अब जो सभा और समिति ये जो थी ना ग्रुप, ये अब नाम के ही रह गए, इनकी बहुत शक्तियाँ घट गई क्योंकि मेन शक्ति अब राजा के पास आ गई। अब मैंने बताया जो जन थे, कबीले थे, अब वो जनपद बन गए, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ फेमस, कुछ इम्पोर्टेंट जनपद हैं, जैसे कुरु जनपद। ये कुरु जो जनपद हैं, आपने ये सुना होगा कि पुरु जनजाति और भरत जनजाति, इन दोनों को मिलाकर बन गई है कुरु जनजाति। और जिस एरिया में इन्होंने अपना कब्जा किया, वो एरिया कौन सा था? कुरुक्षेत्र वाला इलाका और दिल्ली वाला मेन इलाका, और राजधानी इन्होंने बनाया हस्तिनापुर। तो इस तरीके से ये कुरु जनपद हो गया। जो वहाँ के इम्पोर्टेंट शासक रह चुके थे परीक्षित और जन्मेजय, ये ना भी याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही पांचाल जनपद, जो गंगा यमुना का मध्य वाला इलाका है, मध्य दोआब वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये पांचाल जनपद था। ऐसे ही कुछ अन्य राज्य थे काशी, विदेह और कौशल। ये कुरु और पांचाल मैप में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये कुरुक्षेत्र वाला इलाका, दिल्ली वाला इलाका, और ये देखिए पांचाल, गंगा यमुना दोआब वाला जो क्षेत्र है, ये कौशल, विदेह, ये सब हैं। और उत्तर वैदिक काल में 3 इम्पोर्टेंट यज्ञ बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे। पहला था अश्वमेध यज्ञ। इसमें राजा अपनी शक्ति और प्रभुत्व को दिखाता था, मतलब अपना घोड़ा छोड़ दिया करता था, जहाँ बिना रोके बिना टोके वो जहाँ तक जाता था, वो पूरी जो क्षेत्र था वो उस राजा का क्षेत्र कहलाता था। किसी ने रास्ते में रोक दिया, किसी ने उस घोड़े पर लगाम लगा दी, तो राजा उससे युद्ध करता था। अगर जीत जाता था तो आगे और क्षेत्र बढ़ा लिया करता था।
और घोड़ा दौड़ रहा हो, यज्ञ चल रहा है, तो वो है अश्वमेध यज्ञ। ऐसे ही राजसूय यज्ञ, जब ये राजा का राज्याभिषेक होता था तब ये यज्ञ करवाया जाता था। ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ, जब राजा को अपनी पावर डिस्प्ले करवानी थी। अब ये यज्ञ कब होता था? जब ये यज्ञ कराया जाता था तो साथ ही में रथों की रेस करवाई जाती थी, जिसमें एक राजा का भी रथ हुआ करता था। जानबूझकर राजा के रथ को आगे रखा जाता था और उसके पीछे बाकी अन्य रथ हुआ करते थे। राजा को ही जिताया जाता था इसमें जानबूझकर। तो ये 3 इम्पोर्टेंट यज्ञ भी याद करिए। अब उस समय समाज उस समय भी प्रतिसत्तात्मक था, जैसे ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन बहुत ही कठोर हो गया यहाँ पे। अब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई पहले की तुलना में। उन्हें शिक्षा का, यज्ञ में भागीदारी देने के अधिकार घट गए। अब बाल विवाह की शुरुआत हो गई। संपत्ति में अब अधिकार नहीं दिया जाता था औरतों को, लेकिन फिर भी एक विदुषी महिला का जिक्र मिलता है, गार्गी, और ऐसा मिलता है कि इन्होंने यज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किए थे और उनको हरा दिया था। मतलब धार्मिक डिबेट किया था और उनको हरा दिया था इस डिबेट में। और पुत्री को दुखों का कारण माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसके प्रमाण मिलते हैं। हालांकि ऐत्रेय ब्राह्मण में डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा गया है कि पुत्री दुख का कारण है, नहीं, उसमें ऐसी सी बातें लिखी गई हैं, तो व्याख्या की गई है ये विद्वानों के द्वारा कि ऐसा अनुमान लगता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण से कि लेटर वैदिक पीरियड में पुत्री को दुखों का कारण माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा क्या लिखा है? उसमें जैसे ये बताया गया है कि पुत्र पैदा होना चाहिए, पुत्र पैदा होने से वंश आगे बढ़ता है, ऐसा सा कुछ लिखा है। तो इस आधार पर व्याख्या की गई है कि पुत्री को दुखों का कारण माना जाता था इस उत्तर वैदिक काल में। और अच्छी स्त्री वो होती थी, उसकी परिभाषा ये थी कि ऐसी स्त्री जो पलटकर जवाब ना दे उसे अच्छी स्त्री माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। हालांकि शाही परिवार, जो अमीर परिवार थे, राजाओं के घर की औरतें, उनको कुछ विशेष अधिकार थे, लेकिन सामान्य जो आम जनता में जो महिलाएं थी उनके अधिकार बहुत ज़्यादा घट गए थे। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो गुरुकुल प्रणाली शुरू हो गई थी, लेकिन शिक्षा केवल उच्च वर्गों के लिए थी। जो शूद्र वर्ग थे उनके लिए शिक्षा नहीं थी। वेद, वेदांग, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। अब उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म आधारित हो गई है, बहुत ही कठोर हो गई। मतलब ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्र होगा, वैश्य का बेटा ही वैश्य होगा, शूद्र का बेटा ही शूद्र होगा। उस समय की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करें तो मेन पेशा अब हो गया कृषि, जबकि पशुपालन ये दूसरा पेशा, सेकेंडरी। अब लोग स्थायी जीवन जी रहे थे, एक जगह रह रहे थे, अच्छे से गांव बसा रहे थे, सेटल लाइफ अपनी जी रहे थे। अब देखिए, जब कृषि बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि घर के सभी सदस्य कृषि ही करें, नहीं, क्योंकि खाने से भी बहुत ज़्यादा अनाज उगा रहे थे वहाँ के लोग। इसलिए कई लोग कुछ स्पेशल काम करने लग गए, अलग अलग कारीगर के फील्ड में आए, जैसे बढ़ई आ गए, कुम्हार आ गए, लेदर वर्कर आ गए, और मृद भांड, मिट्टी के जो बर्तन हैं, ये स्पेशली जो ग्रे कलर के जो मिट्टी के बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये लेटर वैदिक पीरियड की पहचान है। व्यापार जब होता था तो उसमें भी बार्टर सिस्टम चलता था, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में चला। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों का जब आदान प्रदान होता था तो उस समय एक मुद्रा हुआ करती थी, निष्क जिसे कहा जाता था, गोल्ड मुद्रा थी, गोल्ड की बनी थी, तो उसको लेन देन में यूज़ किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर बार्टर सिस्टम ही था। अब व्यापार संगठन बनने लग गए, जिसे श्रेणी या गिल्ड्स कहा जाता था। मतलब सेम प्रकार के व्यापार जो लोग कर रहे हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे गिल्ड कहा गया। अब उस समय के धार्मिक जीवन की अगर बात करें, ऋग्वैदिक काल में आपने क्या देखा? प्रकृति पूजा हो रही थी, इंपॉर्टेंट देवता इंद्र, अग्नि, वरुण थे। अब उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद में देवता थे ना, उनका महत्व यहाँ घट गया। अब नए इंपॉर्टेंट देवता आए, प्रजापति, जिन्हें पूरी सृष्टि का सृजनकर्ता कहते हैं, इन्होंने ही पूरी सृष्टि को बनाया है। बेसिकली ये ब्रह्मा का रूप है। दूसरे विष्णु जो पालन करता है, और तीसरे रुद्र जो संहारक हैं, विनाश कर देते हैं। तो ये नए नए देवता आ गए। ऋग्वैदिक काल में पूजा बहुत सरल थी, प्रार्थना, छोटी आहुति दी जाती थी, लोग प्रार्थना करते थे, यज्ञ करते थे,
छोटी मोटी आहुति, सस्ती आहुति दिया करते थे। उद्देश्य मेन होता था कि मुझे पशु मिल जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे जीत मिल जाए, मुझे मेरे पास गायें ज़्यादा आ जाए, ये सब उनका उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में जो धर्म बहुत जटिल हो गया और बहुत कर्मकांडी हो गया। जब यज्ञ हो रहे थे उसमें बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें, सोर्स लगाने पड़ते थे, जिससे बहुत खर्चीले हो गए। अब पशु बलि का प्रयोग होता था। आम जनता के लिए ये सब बहुत कठिन हो गया था। बेसिकली जो गरीब लोग थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स जटिल धर्म हो गया था। यही कारण था कि आगे चलकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बहुत सारे धर्म आए थे, लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म मेन थे। वो आने वाले चैप्टर वही होंगे आपके, यही मेन कारण थे। अब जो पंडित थे, पुरोहित थे, उनकी शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। यज्ञ के नियम बहुत ज़्यादा जटिल हो गए। अब ऐसा माने जाने लगे केवल जो पंडित है, पुरोहित है, वही इस यज्ञ को, इस कर्मठ को करवा पाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। और समाज में धर्म के नाम पर आपस में ही लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा